ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आपको लगता है कभी कभी हमारे से कोई गलती हो जाती है और बाद में रियलाइज होता है? हो जाता है ऐसा ना? कोई सीन सिचुएशन ऐसे हमारे सामने आती है और बाद में हमको लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहिए था, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए थी। होता है ऐसा? जब हम कई बार रिएक्ट कर देते हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हमें अपने प्रति भी थोड़ा सा कंपैशनेट होना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो एकदम नहीं हो जाती, उसमें प्रैक्टिस लगती है। पर हमें थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आने लगती है कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, हमारे पास एक ऑप्शन था, हमारे पास एक दूसरा तरीका था। तो बेस्ट चीज़ होती है कि फिर मेडिटेशन में बैठकर, साइलेंस में बैठकर, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हम दो फैकल्टी को यूज़ करते हैं। एक माइंड को यूज़ करते हैं, दूसरा इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं। मन को यूज़ करते हैं और दूसरा बुद्धि को यूज़ करते हैं। मन संकल्प करता जाता है और बुद्धि उसको देखती जाती है। जब भी हम साइलेंस में बैठ गए, हम बैठे हैं, हमारा मन संकल्प करता है और बुद्धि उस चीज़ को देखती है। जैसे आप उस सीन को वापस देखो, अगर कल किसी के साथ कोई सीन हुई जिसमें आपको लगा कि मेरा जो रिस्पॉन्स था वो ठीक नहीं था, मैंने शायद रिएक्ट कर दिया, मैंने बोल दिया, या जो भी कुछ आपको लगा कि ये ठीक नहीं था, तो सारी सीन को वापस ले आओ सामने। दिखाई दे रही है आपको सारी सीन? किसी ने क्या बोला, आपने क्या बोला, क्या हुआ, आपने क्या किया, सब दिखाई दे रहा है। किस किस को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो मन सोचता भी जा रहा है और बुद्धि उस चीज को देखती भी जा रही है। अब वो सीन हो गई है, लेकिन अब हम डिटैच हैं, हम उस सीन के अंदर फंसे हुए नहीं हैं, हम डिटैच हैं। अब अपने को पूछो, कोई दूसरा तरीका है उसी सीन में रिस्पॉन्ड करने का? है कोई दूसरा तरीका कि नहीं है? किस किस को लगता है कोई दूसरा तरीका है, मुझे एक बार और चांस मिले तो हम उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं? वो हाथ खड़ा करें। दूसरा तरीका है? ठीक है, अभी दूसरे तरीके से करते हुए देखो अपने को। देखो, सोचना नहीं है, लेकिन देखना है अपने मन की स्क्रीन पर। वही व्यक्ति है, वही आप है, लेकिन आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अपने को करते हुए देखें, वैसे बात करते हुए देखें, वैसे रिस्पॉन्स देते हुए देखें। अब स्टेबिलिटी है, काम है, पोलाइट है, प्यार से कर रहे, जो भी आपको लगता है वो करते हुए देखें अपने आप को। सामने वाले का भी बदलता हुआ रिस्पॉन्स देखें। दे रहा है दिखाई? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? किस किस को दिखाई दिया? डिफरेंट वाला भी। आपको पता है आपने क्या किया अभी अभी? क्या किया अभी अभी? हाँ जी, थॉट्स को चेंज किया, इंटेलेक्ट ने वापस उसको करते हुए देखा, और क्या क्रिएट किया हमने? क्या क्रिएट किया हमने? एक नया संस्कार। संस्कार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक होती है आदत, दूसरा होता है संस्कार। आदत को हम कहते हैं हैबिट है, लेकिन संस्कार को हम कहते हैं ये मेरी नेचर है। आप कहते हैं ना ये मेरी नेचर है, मतलब वो थोड़ी सी डीप रूटेड हो जाती है, वो ऑटोमेटिक हमारा ऐसा रिस्पॉन्स हो जाता है। और हमको लगता है हमारी नेचर तो चेंज हो ही नहीं सकती, पर हम अपने किसी भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। हम अपने किसी भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। तो जब साइलेंस में हम सारा वापस अपने को करते हुए देखते हैं, तो हम यहाँ पर एक नया संस्कार बना देते हैं। और हमारा ब्रेन ऐसा है जिसको ये पता नहीं चलता कि इमेजिनरी क्या है और रियल क्या है, उसको नहीं पता चलता। तो अगर आप मन में भी वो सीन अगर देखते जाते हैं बार बार, तो एक ग्रूव बनना शुरू हो जाता है। और क्या होगा जब वो सीन आज वापस सामने आएगी, तो क्योंकि आपने अपने को वैसा करते हुए देख लिया है, तो अब वो आपका रिस्पॉन्स ऑटो रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब वो सीन आएगी और आप नए तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब हम साइलेंस में बैठ करके ये वाला काम नहीं करते हैं, तो फिर जब वो सीन आती है तो हम फिर जब वो सीन आती है तो क्या होता है? फिर हम वापस रिएक्ट कर देते हैं। वापस सेम तरीके से हम रिएक्ट कर देते हैं। और वापस सेम तरीके से रिएक्ट करने से वो पुराना वाला संस्कार, चाहे वो गुस्से का है, चाहे वो इरिटेट होने का है, चाहे वो अपसेट होने का है, वो वाला संस्कार क्या होता जाता है?
और पक्का होता जाता है। तो हम किसी संस्कार को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कल हमने देखा था, हमने समझा था कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं और मेरा दो शब्द हम यूज करते हैं कि नहीं करते सारा दिन में? एक मैं करते हैं और दूसरा मेरा करते हैं। तो मैं और मेरा सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? अलग है। केवल बोलने में अलग है कि फील होता है कि अलग है? एक है कि सिर्फ बोलने में एक वोकैबलरी का शिफ्ट हो जाता है कि आज से मैंने कहा मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है। दूसरा मुझे रियली एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, ये शरीर अलग है और इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। जैसे गाड़ी ड्राइवर होता है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर कौन है? ड्राइवर की गाड़ी। जबकि गाड़ी में सब कुछ है, वहां स्टेयरिंग व्हील है, वहां गियर है, वहां ब्रेक है, वहां एक्सेलरेटर है, वहां हॉर्न है, सारा का सारा फंक्शन वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? पावर किसके पास है? ज्यादा परफेक्ट कौन होना चाहिए? एक है गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो चांसेस ज्यादा किसके हो जाते हैं? एक्सीडेंट के। दूसरा है गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है, गाड़ी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन ड्राइवर एक्सपर्ट है, ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है, तो भी वो गाड़ी को क्या करेगा? ठीक से चला लेगा। गाड़ी क्या है हमारे लिए? शरीर। और गाड़ी को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। देखता कौन है? देखता कौन है? आंखें देखती हैं। देखता कौन है? हर एक को सेम चीज दिखाई देती है। हर एक को सेम चीज दिखाई देती है। आज सामने कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, किसी को दिखाई देता है बहुत गुस्से वाला है, किसी को दिखाई देता है बहुत परेशान है, किसी को दिखाई देता है कमजोर आत्मा है, किसी को दिखाई देता है कैसी अजीब सी आत्मा है। अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? देखती भले आंखें हैं लेकिन इन आंखों से देखता कौन है? हम चाहे उसको बुद्धि कहते हैं, पर यह भी हम समझेंगे कि देखो, चाहे आप मन कहो, आप बुद्धि कहो, आप संस्कार कहो, ये तीनों एक्चुअली में फंक्शन किसके हैं? आत्मा के। आप आत्मा को देख नहीं सकते। देखो ये आत्मा, इसके स्थूल कर्मेंद्रियां भी हैं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं। जैसे एक राजा होता है, उसके कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते? राजा कर्मचारी को ऑर्डर करता है, कर्मचारी वैसे वैसे काम करते हैं। माना मालिक अलग है, सर्वेंट अलग है। अब ऐसे जो ये हमारा शरीर और आत्मा है, दो अलग चीज है, हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखती है। कभी आपकी आंखों ने आपको धोखा दिया है? देखना नहीं था, देख लिया। कभी आपने कहा है फोन पर मैं कुछ और करने के लिए गया था, 1 घंटा मैं ऐसे ही देखता रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया? होता है ऐसा कभी कि नहीं? हो जाता है कि नहीं? ऐसे हम कहते हम तो टाइम पास के लिए देख रहे थे। कभी कहा है आपने मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था? आपको पता है जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आप बनते चले जाते हैं। जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आप बनते चले जाते हैं। जैसे जो आप खाते हैं वो किसको लगता है जाकर? शरीर को लगता है कि नहीं लगता है? अगर आप अनहेल्दी फूड खाते जाएंगे, आप कहेंगे मुझे हेल्दी खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे टेस्टी खाना अच्छा लगता है। हमें से सबको ज्यादा खाना कौन सा अच्छा लगता है? अभी एक चिप्स का पैकेट आ जाएगा, हम कितनी क्वांटिटी में उसको खा लेते हैं क्योंकि टेस्टी है। क्या वो हेल्दी है? नहीं। अगर हम टेस्टी खाना खा भी लें तो बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चाहे हमें उस समय खाने में वो कितना भी अच्छा लगे, लेकिन बॉडी के लिए उस चीज को डाइजेस्ट करना, उस चीज को प्रोसेस करना इतना इजी नहीं है, तो हमें शिफ्ट करना पड़ता है। हम कहते हैं नहीं, टेस्टी नहीं, मुझे क्या खाना खाना है? हेल्दी। ऐसे ही वो जो चीजें हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर, वो कैसी होती हैं? कैसी होती हैं जो हम देखते हैं? टेस्टी होती हैं, हेल्दी होती हैं मन के लिए। देखो आप थोड़ा सा न्यारे होकर के जो कुछ हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, कभी कभी तो सुबह सुबह ही हम देखना शुरू कर देते हैं। हमारे घर में उठते ही, किस किस के घर में उठते ही टेलीविजन और उस पर न्यूज ऑन हो जाता है? किसी के घर पर नहीं।
होता है ना किसी किसी के घर पर। अब उस न्यूज़ की क्वालिटी कैसी होती है, क्या क्या देख रहे हैं आप उसके अंदर, कौन सा वाइब्रेशन आप देखेंगे, तो आपका मन को वो सब प्रोसेस करना पड़ता है। आप ये नहीं सोचना कि हम केवल अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आज जब हम टीवी देखते हैं तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बहुत सारा इमोशन भी है, वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए पढ़ना अच्छा है, पढ़ने में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी वो 24/7 न्यूज़ चैनल है, उनका आपस में कंपटीशन है, उनको अपना टीआरपी बढ़ाना है, उनको वो चीज़ दिखानी है जिसमें थोड़ा सा, देखो सब पता है हमें, वो हेल्दी नहीं दिखा रहे, वो क्या दिखा रहे हैं, और वो बार बार स्क्रीन पर ऐसे फ्लैश होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब उसके अंदर जिस प्रकार की न्यूज़ हम देखते हैं सुबह सुबह, उसमें क्या क्या एनर्जी है, क्या क्या प्रकार की न्यूज़ आती है, आप बताओ। वायलेंस है, और हाँ जी, चीटिंग है, स्कैम केसेस हैं, वायलेंस है, और बोलते जाए। हाँ जी, पॉलिटिक्स है, हाँ जी, स्कैंडल्स हैं, और एक्सीडेंट्स हैं, मर्डर्स हैं, टेररिस्ट अटैक्स हैं, और अब्यूज है। अब ये सब कुछ हम देख लेते हैं, सुबह भी देखते हैं, दिन भर भी देखते हैं। हमारे फोन में एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन, वो ऑन रहता है। कहीं पर भी विश्व में हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें बहुत अच्छे से पता होता है। हमें लगता है हम बहुत अवेयर है, बहुत इन्फॉर्म्ड है, हमें हर चीज के बारे में सब कुछ पता है। पर आपको पता है वो सब कुछ पता करने से अंदर में कितनी हलचल हो रही है, क्योंकि फियर, एंजाइटी, ये सारी इमोशंस हमने अंदर भर ली। और उसके बाद अगर हमारे घर में कोई 10 मिनट भी लेट हो जाता है आने में, हमारा बच्चा ट्यूशन गया है, कोचिंग क्लास गया है, वो 10 मिनट भी अगर लेट हो जाए, तो हमारे मन में कैसे कैसे संकल्प आने लगते हैं, पॉजिटिव संकल्प आते हैं, कैसे संकल्प आते हैं, नेगेटिव में भी क्या क्या सोच लेते हैं हम। हाँ जी, गिर गया होगा, फंस गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। 10 मिनट से 12 मिनट हो जाए, हाँ जी, हम हॉस्पिटल भी देख लेते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया होगा। और अगर ये टाइम बढ़ता रहे तो हम इतना सब कुछ देख लेते हैं जो हम कभी बोल भी नहीं सकते। होता है ऐसा कि नहीं, हम कभी बोल भी नहीं सकते, जो चीज हम बोल नहीं सकते वो हम कैसे सोच सकते हैं। आपको लगता है जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि नहीं होता है। और जिसके बारे में सोचते हैं उस तक ये वाइब्रेशन पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा। तो हम किसके बारे में ये सोच रहे होते हैं, सब कुछ किसके बारे में सोच रहे होते हैं, अपनों के बारे में, और ये वाइब्रेशन भेज करके उनको और डिसएम्पावर करते हैं। और उससे भी ज्यादा हम जब ये इतना गलत गलत सोचते जाते हैं तो हमारी क्या हालत होती है, अंदर में क्या क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है, डर क्रिएट होता है, और धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। इसलिए जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कहेंगे अब आता ही ये सब कुछ है, हम क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं, आता ही ये सब कुछ है। हम उनको चेंज करने के लिए कहते हैं। आज कभी कभी कोई मीडिया वाला मिलता है ना, हम उनको कहते हैं आप जो दिखाते हैं, जो लिखते हैं, उसका करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो न्यूज़ चैनल है। अगर आप कुछ अच्छा दिखाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव आता है, तो कितने लोगों की मेंटल हेल्थ तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वो क्या जवाब देते हैं, हाँ जी, वो क्या जवाब देते हैं, आपको पता है ना, वो कहते हैं हमारी सारी सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, डिमांड पर। वो कहते हैं हम सोशल सेवा के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। डिमांड चेंज हो जाएगी, सप्लाई चेंज हो जाएगी, पर जब हम ऐसा कुछ देते हैं तो लोग पढ़ते ही नहीं है। जब कुछ मसाला आता है तो जो कभी भी नहीं पढ़ता, जो कभी भी नहीं देखता, वो भी न्यूज देखना शुरू कर देते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि वो चेंज हो, वो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस चेंज हो, तो हम चेंज हो ही जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऑडियंस ने अभी इंटरेस्ट दिखाया स्पिरिचुअलिटी पर, तो थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने डालना भी शुरू कर दिया। उनका काम सीधा है, आपको क्या चाहिए वो आपको पेरोस करके देते हैं। पर हमें तो अपना ध्यान रखना है कि नहीं रखना, हमें अपने मन का ध्यान रखना है। हम सब यहाँ पर किस लिए आए हैं, अपने मन का ध्यान रखने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं। आज आपको अपने तन का ध्यान रखना है। आप किसी शादी में जाते हैं, वहां पर एक बुफे लगा हुआ है,
उस बुफे के अंदर 20-25 चीजें होती हैं, सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है, उसमें तला हुआ भी है, मीठा भी है, हेल्दी भी है, सैलेड भी है, सब कुछ, सारी वैरायटी रखी हुई है। आपको अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो आप क्या करेंगे? वहां पर 20-25 चीजें रखी हुई हैं, आप उनको कहेंगे आपने बुफे में इतनी चीजें क्यों लगाई हैं, आपको सिर्फ हेल्दी खाना लगाना चाहिए? आप क्या करेंगे? आप चूज करेंगे। आ गया ना ऑप्शन? आप चूज करेंगे कि नहीं, मुझे इस 25 में से केवल 5 ही मुझे सूट करती हैं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी हेल्थ। मुझे बाकी सब चीजें सूट नहीं होती हैं। ऐसे जब हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं, वो सब कुछ पिरोसेंगे, जैसे बुफे लगा होता है ना, आपको सब प्रकार के इंफॉर्मेशन, सब प्रकार की फिल्म, सब प्रकार की एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चूज और डिसाइड करना पड़ेगा, क्या चीज पढ़कर मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और क्या चीज पढ़कर के मेरे अंदर डर और फियर क्रिएट होता है। हम ये चूज कर सकते हैं? हमें आता है ये चूज करना कि नहीं आता? आप में से कितनों को हॉरर पिक्चर, क्राइम थ्रिलर शो, ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, आप इस चीज में निश्चित रहें कि आपके जीवन से फियर कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम वो चीज खा रहे हैं ना रोज के रोज। और पहले तो क्या होता था कि ये सब हम कभी कभी देखते थे ना, तो ये इंफॉर्मेशन का जमाना बहुत तेजी से चेंज हो गया। पहले वो चैनल आते थे, एक दो चैनल, आपके समय की तो बातें है ना, दूरदर्शन आता था, दो चार चैनल होते थे, थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, सीरियल्स होते थे, थोड़ी सी पिक्चरें होती थी, बहुत कम इंफॉर्मेशन हमारे पास होती थी। आप अगर कुछ देखते भी थे तो अगला एपिसोड कब मिलता था देखने को? नेक्स्ट वीक, है ना, एक हफ्ता वेट करते थे, तो वैसे ही उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता। फिर समय बदलने लगा, फिर वो नेक्स्ट एपिसोड कब आता था? अगले दिन। चलो फिर भी बीच में पूरे 24 घंटे होते थे। अब अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हम बिंज वॉचिंग करते हैं, जैसे बिंज ईटिंग होती है ना। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है? खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आपको खाना अच्छा लग रहा है। शरीर के पास तो उतनी ताकत नहीं है ना उतने खाने को प्रोसेस करने की। अब आप अंदर देखते जा रहे, देखते जा रहे, कई लोग तो पूरी रात में पूरा शो देख लेते हैं, 6-8 एपिसोड एक साथ देख लेते हैं, कहते हैं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे देखना है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब वो इतना सारा देख लेते हैं, और उसके अंदर फियर है, उसके अंदर वायलेंस है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, और फिर दिन भर में कहते हैं मैंने अपना घर का दरवाजा बंद किया था, मैंने लॉक किया था, नहीं किया था। तो वो जब हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन अंदर ले लेते हैं, फिर हमारे को पता नहीं चलता, पर हमारा सटल फियर क्रिएट होने लगता है, मैंने डोर लॉक किया था कि नहीं किया था। होता है ऐसे थॉट, किसी को आते हैं कि नहीं आते? पिछले दिनों गैस बंद किया था, पिछले दिनों शिवानी बहनी सुना रहे थे, अपने किसी को मिले होंगे फ्लाइट में, वो ऐसे ही बात कर रहा होगा, बात करते करते वो कहता मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर कहा नहीं देखना चाहिए, कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अपने आप सुनाने लगा कि आजकल जब मैं घर से निकलता हूँ मुझे यही याद नहीं रहता कि मैंने दरवाजा बंद किया है कि नहीं। तो कहा फिर जब मैं लॉक करता हूँ तो फिर मैं उसका फोटो खींच लेता हूँ, और फोटो खींच के लिख लेता हूँ वेडनेसडे, थर्सडे, क्योंकि ऑफिस जाकर के मेरा मन यही कहता रहता पता नहीं मैंने बंद किया था कि नहीं किया था। गैस बंद करते हैं तो भी उसको याद नहीं रहता मैंने बंद किया, तो उसको मन में लगता है, क्योंकि वो सब देखा होता है, एक्सप्लोड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो मन इतने थॉट्स क्रिएट करता है, तो वो देखना नहीं बंद कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो गैस बंद करके फिर उसका फोटो खींचते हैं, फिर उस पर लिखते हैं वेडनेसडे, हाँ मैंने इस चीज को बंद किया। पर हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हम अपने कौन से संस्कार को बढ़ाते जा रहे हैं। हम उस संस्कार को बढ़ाते जा रहे हैं, वो चीज देख देख करके। एक चीज जिसको आप शिफ्ट करेंगे और आपका मन ऑटोमेटिकली सही सोचना शुरू करेगा, वो है आप अपने मन के डाइट को चेंज कर दो। जैसे आपको हेल्दी बॉडी चाहिए होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दो चीजें करने के लिए कहता है हेल्दी बॉडी के लिए। कौन सी दो चीजें हैं? डाइट और एक्सरसाइज, कहते हैं कि नहीं, दो ही चीजें होती हैं। अच्छा, जो यहाँ पर इन चीजों को और अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा डाइट कितने परसेंट होता है और एक्सरसाइज कितने परसेंट होता है 100 में से। ज्यादा इम्पैक्ट किसका होता है? डाइट का। कितने परसेंट? 70 to 80%। कोई 70 कहते हैं, कोई 80, मतलब मेजर चंक किसका हो गया?
डाइट का। एक्सरसाइज का इम्पैक्ट कितना होता है? 20%। जैसे वहां डाइट चेंज करने से आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है, ऐसे मन का डाइट क्या है? नहीं, थॉट्स आपके मन ने क्रिएट करना है, डाइट हम बाहर से लेते हैं। खाना आप बाहर से खाओगे, वो आपके शरीर को लगेगा, वैसा आपका डाइजेशन, वैसी आपकी बॉडी होगी। तो जो आप खा रहे हो वो कहां से आएगा? बाहर से। सोचना अपने मन ने है, वो अंदर का काम है, लेकिन डाइट कहां से आएगी? बाहर से। तो मन का डाइट क्या है? मन, फिर सही सोचना नहीं हो सकता। सही सोचना तब होगा जब खाना सही होगा। तो मन का खाना क्या है? जिससे मन सही सोचे। मन का खाना क्या है? जिससे मन सही सोचे। तो मन का खाना क्या है? अच्छी इंफॉर्मेशन। आप एक बार ही न्यारे होकर के देखना, दिन भर में आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हम सोशलाइजिंग के नाम पर हम कहते हैं पार्टीज में जाना पड़ता है, सोशल सर्कल्स में हमें जाना पड़ता है, आप जाएं, लेकिन एक बार आप देखें कि आपका जो सोशल सर्कल है वो बैठ करके बातें किस प्रकार की करता है। अगर वहां बातें हो रही हैं पर चिंतन, इसकी कमी, उसकी कमी, इसका पहनने का तरीका, उसका, तो वो 1-2 घंटे की सोशलाइजिंग के बाद आप एम्पावर्ड नहीं होंगे। वो 2-3 घंटे की सोशलाइजिंग के बाद आप कैसे हो जाएंगे? डिप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल अंदर से खाली हो जाएंगे। पहले हम सोशलाइजिंग करते थे किस लिए? रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स हो, थोड़ा सा हमारी एनर्जी बढ़े, एंथुजियाज्म आए। आज वही सोशलाइजिंग क्या कर रही है? हमारी एनर्जी को पूरी रीति से घटा रही है। तो जिन भी चीजों का हम संग कर रहे हैं, कहते हैं संग तारे और कुसंग डुबोए। माना संग, कंपनी, किस चीज की हम कंपनी करते हैं, या तो वो हमें पार लगा देता है या वो संग हमें डुबो देता है।